हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके का टेस्ट जो है वो डिजाइन किया गया है और सारे ही क्वेश्चंस लगभग किसी ना किसी एग्जाम में उत्तर प्रदेश के पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे सुबह 9:30 बजे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास लेता हूँ। 2 स्पेशल क्लास डेली चल रही हैं। अगर आप मेरी स्पेशल क्लास में आना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उन लिंक से आप इस क्लास में पहुंच सकते हैं। और क्लास अनलॉक करने के लिए आपको इंडियन स्टडी कोड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो दिए गए लिंक से, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा। ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उस संस्था का या उस निगम का नाम क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो लघु और मध्यम उद्योग के ऊपर पड़ी। तो अर्थशास्त्र से ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, समझ रहे? इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है वो लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण ऋण उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ भी चुका है। तो ये सहारनपुर में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से आपके कि उत्तर प्रदेश में विकास परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में विकास परियोजना का शुभारंभ दिसंबर 2005 में हुआ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना में अंकित की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 1504 में की थी मेरे ख्याल से। किसने की थी, जल्दी बताओ। तो आगरा आगरा शहर की जो स्थापना है ये सिकंदर लोदी ने की थी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था, जल्दी बताओ। हर्षवर्धन ने तो कहाँ पर किया था ये? तो ये किया था कन्नौज और प्रयाग में। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। कुशीनारा, यानी कि वर्तमान में जो कुशीनगर है, ये किसकी राजधानी है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्लो की। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और कुशीनगर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई है और वो कुशीनगर में ही बनाया जा रहा है। तो इसलिए कुशीनगर सुर्खियों में भी रहा। तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन याद करो, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। तो कहाँ पर हुआ था ये? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुशीनारा में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया, जल्दी बताओ।
इलाहाबाद में सुनाया गया। और किसने पढ़कर सुनाया था ये? लॉर्ड कैनिंग ने। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 1857 के समय जो गवर्नर जनरल थे यही तो थे, कौन? लॉर्ड कैनिंग। और 1858 की बात हो रही है, तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते। लेकिन कभी कभी ना स्थान का नाम पूछ लिया जाता, तो इलाहाबाद भी याद रखना, ठीक है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, तो ये साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? अब सबको पता कि 1922 में हुई, लेकिन अब डेट सहित आपसे पूछ लिया गया, जल्दी बताओ। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कब घटित हुई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 को। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर आपने अभी वो वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा प्रख्यात रही, कौन सी? मिर्जापुर। एक मिर्जापुर है और दूसरा कौन है? जौनपुर। तो वही है भैया पूर्व का सिराज, जौनपुर। वाराणसी एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसके नेतृत्व में काशी के पंडित मुगल बादशाह के सामने गए? तो किसके नेतृत्व में गए? तो कविंद्राचार्य, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदन मार्दंड, जो 1856 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर मिश्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आपसे ये पूछा गया था कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आंसर था आपका उदर मानदंड। तो इस तरीके से आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान देखो तीसरी बार हो रहा, कब लागू किया गया? तो स्कूल चलो अभियान कब लागू किया गया उत्तर प्रदेश में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 2000 में स्टार्ट किया गया, ठीक है ना, सन 2000 में। अब ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, 2001 भी ऑप्शंस आ जाता है। 2000 और 2001 के बीच में आपका स्टार्ट किया गया, लेकिन प्रायोरिटी के देखें तो प्रायोरिटी के अनुसार आप पहले प्राथमिकता देंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शंस में ना हो तो तीसरा ऑप्शन लगा देना, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैंने जहां भी पढ़ाया तो 2000 ही पढ़ाया, इस बात को ध्यान रखना। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय समिति की पंचायती प्रणाली की सिफारिश करने वाली समिति का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और द्विस्तरीय समिति प्रणाली की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति। तो दोनों याद कर लो। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? जल्दी बताओ, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? प्रधान, इनका तो होता है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका क्षेत्र प्रमुख, ये नहीं होता है। फिर उसके बाद है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष, ये भी नहीं होता है। सरपंच का बिल्कुल होता, पंच का बिल्कुल होता है, यानी कि प्रधान, सरपंच और पंच, इन सभी का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 4 5, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? जल्दी बताओ, किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फैजाबाद, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी आप देखोगे तो ये इस क्वेश्चंस का आंसर ठीक है, फैजाबाद ठीक है, लेकिन इसकी अब कहानी सुन लो। क्योंकि फैजाबाद जो है वो अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शामिल हो गया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या जो था वो फैजाबाद जिले में आता था, लेकिन अब फैजाबाद का नाम ही हटा हटा दिया गया। वहां पर पूरे जिले का नाम ही अयोध्या रख दिया गया है, ठीक है। और अयोध्या नगर निगम भी है, तो इस बात को ध्यान रखना। यानी कि अब जो है वो फैजाबाद में नगर निगम है। लेकिन अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, तो आप चौथा ही ऑप्शंस लगाएंगे अगर कहीं आ गया। वैसे तो बहुत कम है आपको देखने को मिले ये ऐसे क्वेश्चन। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड से है, तो कितने बचे? 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। निम्न ग्राम पंचायतों के गठन में कौन सा अनुच्छेद जो है वो संबंधित है? ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 40 के तहत। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी हैं। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, बिल्कुल करता है। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी काम करता है।
कौन? ये व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है? बस नहीं, यही चौथा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। ठीक है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? लोकसभा में है आपका कितना 80 और राज्यसभा में आपका 31। तो उत्तर प्रदेश का ही है सबसे ज्यादा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। सिंपल भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जालौन का मुख्यालय बता चुका हूं कि जालौन का मुख्यालय उरई है। अब बताओ कौन से ऑप्शंस में? चौथा ऑप्शन देखो, पहले और दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो तीसरा और दूसरा तो हटा ही दो। अब देखो कानपुर देहात का मैंने बताया कि अकबरपुर में है, यानी कि चौथा पहला कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ही ऑप्शंस में दिया। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो रहा? करेक्ट हो रहा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके यूपीजी के, और थोड़े क्वेश्चंस आपके संविधान के भी आ गए। तो टेस्ट में मुझे भी मजा आ गया, समझ रहे? क्योंकि आपके जो पुलिस के एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा वेटेज रखते हैं, वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जीके की अपेक्षा। तो इसलिए दोस्तों अगर आ गए तो और ज्यादा मजा आ गया मुझे टेस्ट पढ़ाने में। लेकिन मुझे मजा तब आता है जब आप लोग वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचा देते हैं, और जो कि आप लोग आजकल ये कर नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाता रहूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।